टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ 24/7 लोकल सपोर्ट। भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से ए ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। मृतक एएसआई को ट्रैफिक पुलिस ने दी श्रद्धांजलि। आग लगने के कारणों की जांच जारी। पर्यटकों को लेक व्यू दिखाने के लिए होटल संचालकों ने अवैध तरीके से काटे पेड़। झील विकास प्राधिकरण ने की कार्रवाई की मांग। हत्या की धमकी देने वाला बदमाश हुआ गिरफ्तार। आरव खोखर हत्याकांड को लेकर सोशल मीडिया पर वीडियो किए थे वायरल। उदयपुर के सवीना इलाके में घर के भीतर अधजली हालत में मिले ट्रैफिक एएसआई राकेश मीणा की मौत के मामले में बुधवार को पुलिस ने पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी कर शव परिजनों को सौंप दिया। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों और जवानों ने दिवंगत एएसआई को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं पुलिस आग लगने के कारणों को लेकर हर पहलू से जांच में जुटी हुई है। उदयपुर के सवीना थाना क्षेत्र में सामने आए एएसआई राकेश मीणा की मौत के मामले में बुधवार को पुलिस ने मृतक एएसआई का पोस्टमार्टम करा शव उनके परिजनों को सौंप दिया। पोस्टमार्टम प्रक्रिया के दौरान सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी की गईं। पोस्टमार्टम के बाद ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपने साथी अधिकारी को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर पुलिस कर्मियों ने एएसआई राकेश मीणा के कार्यकाल और सेवा को याद किया। गौरतलब है कि एएसआई राकेश मीणा 21 दिसंबर से ड्यूटी से अनुपस्थित चल रहे थे। वे अपने सवीना स्थित मकान में अकेले रह रहे थे, जबकि पत्नी और बच्चे पैतृक गांव गए हुए थे। सोमवार रात पत्नी द्वारा कॉल रिसीव नहीं होने पर मंगलवार सुबह पड़ोसियों को घर भेजा गया, जहां दरवाजा तोड़ने पर कमरे में जला हुआ बेड और एएसआई का अधजला शव मिला। फिलहाल पुलिस आग लगने के कारणों की गहन जांच कर रही है। उदयपुर के स्वरूप सागर झील के किनारे हाल ही में 25 से अधिक पेड़ काटे गए हैं। होटल संचालकों ने ये कदम झील का बेहतर दृश्य पर्यटकों को दिखाने के लिए उठाया। नई पुलिया फतेह सागर मार्ग पर झील के पेटे के पास लगे हरे भरे पेड़ों को ऊपर से काटा गया। झील विकास प्राधिकरण के सदस्य तेज शंकर पालीवाल ने नगर निगम आयुक्त को शिकायत देते हुए इस पर कार्रवाई की मांग की है। उदयपुर के स्वरूप सागर झील के किनारे हाल ही में पर्यटकों की सुविधा के लिए पेड़ काटे गए हैं। नई पुलिया फतेह सागर मार्ग पर झील के पेटे के किनारे हरे भरे पेड़ों को ऊपर से काट दिया गया। जानकारी के अनुसार ये कदम होटल संचालकों द्वारा उठाया गया ताकि नववर्ष के मौके पर होटल में ठहरे पर्यटक लेक व्यू का लुत्फ उठा सकें। स्थानीय लोगों का कहना है कि काटे गए पेड़ किसी भी प्रकार से सड़क या झील में बाधा नहीं बना रहे थे, लेकिन होटल संचालक चाहते थे कि झील की सुंदरता पूरी तरह से दिखाई दे। इस कारण 25 से अधिक पेड़ों की ऊपरी शाखाओं को काटा गया। इस घटना को गंभीर मानते हुए झील विकास प्राधिकरण के सदस्य तेज शंकर पालीवाल ने नगर निगम आयुक्त को लिखित शिकायत दी। उन्होंने इस कार्रवाई को अनियंत्रित और अवैध बताया और शीघ्र कार्रवाई की मांग की। पालीवाल ने कहा कि झील के किनारे के पेड़ पर्यावरण और स्थायित्व के लिए महत्वपूर्ण हैं। उनका अनियंत्रित कटाव न केवल जैविक विविधता को प्रभावित कर सकता है, बल्कि झील की पर्यावरणीय सुंदरता और संतुलन को भी नुकसान पहुंचा सकता है। स्थानीय लोगों और पर्यावरण प्रेमियों की मांग है कि नगर निगम इस मामले में सख्ती दिखाए और भविष्य में किसी भी होटल या निजी स्वार्थ के कारण झील किनारे पेड़ों को काटने की अनुमति न दी जाए। साथ ही होटल संचालकों को पर्यटक सुविधा और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने की दिशा में कदम उठाने चाहिए। सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी देकर लोगों में दहशत फैलाने वाले बदमाश को उदयपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने आरव खोखर हत्याकांड को लेकर धमकी भरा वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल किया था। पुलिस को आशंका थी कि इस वीडियो से शहर में कोई अप्रिय घटना हो सकती है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। उदयपुर के सूरजपोल थाना पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए आमजन में भय का माहौल पैदा करने वाले बदमाश को गिरफ्तार कर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है।
पुलिस के अनुसार 29 दिसंबर को आसूचना अधिकारी ओम प्रकाश द्वारा रिपोर्ट पेश की गई थी कि 18 दिसंबर की रात खांजीपीर रोड पर हुई आरव खोखर की हत्या के मामले को लेकर एक व्यक्ति इंस्टाग्राम पर धमकी भरा वीडियो शेयर कर रहा है। वीडियो में कोर्ट में पेशी के दौरान आरोपियों की हत्या करने की धमकी दी गई थी, जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका जताई गई। रिपोर्ट के आधार पर तुरंत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उमेश ओझा और डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़ के सुपरविजन में थानाधिकारी रतन सिंह चौहान के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपी की तलाश शुरू की। जांच के दौरान उदयापोल क्षेत्र से राहुल उर्फ प्रताप उर्फ बिच्छू को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी ने खुद को मृतक आरव खोखर का रिश्तेदार बताया और स्वीकार किया कि उसने बदला लेने, आमजन में दहशत फैलाने और रंजिश रखने वालों को उकसाने के उद्देश्य से ये वीडियो बनाया और अपनी इंस्टाग्राम आईडी से वायरल किया। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी के खिलाफ पहले से हत्या और डकैती के 2 प्रकरण नाई और अंबा माता थानों में दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस मामले में अग्रिम अनुसंधान कर रही है। जयपुर में छात्रा द्वारा की गई आत्महत्या मामले में सीबीएसई ने नीरजा मोदी स्कूल की सीनियर सेकेंडरी तक की मान्यता तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी है। जांच में सामने आया कि 9 साल की बच्ची लगातार बुलिंग का शिकार थी। उसने मौत से पहले कई बार मदद मांगी, लेकिन उसकी अनदेखी की गई। बोर्ड ने इसे छात्र सुरक्षा मानकों का गंभीर उल्लंघन माना है और स्कूल पर कड़ा एक्शन लिया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उसकी सीनियर सेकेंडरी स्तर तक की मान्यता रद्द कर दी है। ये फैसला स्कूल की 9 वर्षीय छात्रा अमायरा की आत्महत्या के बाद की गई जांच के आधार पर लिया गया। घटना 1 नवंबर की है, जब कक्षा 4वीं में पढ़ने वाली अमायरा ने स्कूल की 4वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी थी। सीबीएसई द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट में सामने आया कि बच्ची लंबे समय से स्कूल में बुलिंग का सामना कर रही थी। परिजनों ने इस संबंध में शिक्षकों और कोऑर्डिनेटर से कई बार शिकायत की, लेकिन स्कूल की एंटी बुलिंग कमेटी ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। जांच रिपोर्ट में ये भी सामने आया कि घटना से ठीक पहले के 45 मिनटों में अमायरा 5 बार अपनी क्लास टीचर के पास मदद के लिए गई थी, लेकिन उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया गया। बोर्ड ने इसे बाल सुरक्षा और संवेदनशीलता की गंभीर कमी माना है। सीबीएसई की जांच में स्कूल परिसर की सुरक्षा व्यवस्थाएं भी नाकाफी पाई गईं। ऊंची मंजिलों पर सेफ्टी नेट और मजबूत रेलिंग का अभाव था। सीसीटीवी निगरानी अपर्याप्त थी और काउंसलिंग सिस्टम प्रभावी रूप से काम नहीं कर रहा था। इसके अलावा एंटी बुलिंग, पॉस्को और चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटियां सिर्फ कागजों में सक्रिय पाई गईं। एक और गंभीर पहलू ये सामने आया कि घटना के बाद स्कूल परिसर से खून के धब्बे साफ कर दिए गए, जिससे फॉरेंसिक जांच प्रभावित हुई। बोर्ड ने इसे जांच प्रक्रिया से छेड़छाड़ मानते हुए बेहद गंभीर लापरवाही करार दिया। उदयपुर में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आरसेटी जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। जिला कलेक्टर के निर्देशन में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता एडीएम सिटी जितेंद्र ओझा ने की। बैठक में आरसेटी के माध्यम से संचालित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समीक्षा की गई और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर विशेष फोकस रखने के निर्देश दिए गए। उदयपुर जिला कलेक्टर नमित मेहता के निर्देशन में आरसेटी जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एडीएम सिटी जितेंद्र ओझा ने की। इस दौरान जिले में आरसेटी के माध्यम से संचालित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में एडीएम सिटी जितेंद्र ओझा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण केवल औपचारिकता तक सीमित न रहे, बल्कि इसका सीधा लाभ प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार और आय के रूप में मिलना चाहिए। इसके लिए विभागों के बीच बेहतर समन्वय और बैंकिंग सहयोग को भी आवश्यक बताया गया। आरसेटी के संयुक्त निदेशक अमर दीक्षित ने बैठक में अब तक की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए बताया कि विभिन्न ट्रेड्स में प्रशिक्षण देकर बड़ी संख्या में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया गया है। साथ ही उन्होंने आगामी समय में प्रस्तावित प्रशिक्षण योजनाओं और नए कोर्सेज की रूपरेखा भी प्रस्तुत की। बैठक में संयुक्त निदेशक कृषि सुधीर वर्मा ने कृषि आधारित स्वरोजगार को बढ़ावा देने पर जोर दिया। वहीं कृषि विज्ञान केंद्र से डॉक्टर प्रफुल्ल भटनागर ने तकनीकी प्रशिक्षण और नवाचार को प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जोड़ने की बात कही। लीड बैंक ऑफिसर संजय गुप्ता ने प्रशिक्षण पूरा कर चुके युवाओं को ऋण सुविधा उपलब्ध कराने में बैंकिंग सहयोग का आश्वासन दिया। लेक सिटी उदयपुर में साल के आखिरी दिन मौसम ने अचानक करवट ले ली है। सुबह सुबह निकलने वाली धूप से जहां लोगों को राहत मिलती थी, वहीं आज बादलों की वजह से ठंड का असर तेज हो गया। देर से सूरज निकलने और फिर बादलों में छिप जाने से ठिठुरन बढ़ गई है। न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री दर्ज किया गया, जिससे सर्दी का असर और बढ़ गया।
उदयपुर में बुधवार को मौसम पूरी तरह बदला हुआ नजर आया। बीते कई दिनों से लगातार खिली धूप के कारण सर्दी से कुछ राहत मिल रही थी, लेकिन दिसंबर के आखिरी दिन बादलों ने आसमान पर डेरा डाल दिया। सुबह सूरज के दर्शन देर से हुए और कुछ ही देर बाद बादल छा जाने से तापमान में गिरावट महसूस की गई। बीती रात उदयपुर का न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में सर्दी का असर और बढ़ सकता है। संभाग में चित्तौड़गढ़ जिला सबसे ठंडा रिकॉर्ड किया गया, जहां न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री रहा। वहीं राजसमंद में 9 डिग्री, प्रतापगढ़ में 11.1 डिग्री, बांसवाड़ा में 13 डिग्री और डूंगरपुर में 14 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। 1 जनवरी से राज्य के कई हिस्सों में घने कोहरे की संभावना जताई गई है, जिसका असर बुधवार सुबह उदयपुर में भी देखने को मिला। शहर में सुबह से ही हल्की धुंध छाई रही। मॉर्निंग वॉक पर निकलने वाले लोगों को ठंड और नमी के कारण परेशानी का सामना करना पड़ा। शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी मौसम का असर साफ दिखाई दिया। उदयपुर डबोक मंगलवाड़ हाईवे पर धुंध का प्रभाव ज्यादा रहा, जिससे वाहन चालकों को सतर्क होकर चलना पड़ा। अगर अगले कुछ दिनों तक धूप नहीं निकली तो लेक सिटी में ठंड और तेज हो सकती है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक के टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से ए ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। मृतक एएसआई को ट्रैफिक पुलिस ने दी श्रद्धांजलि। आग लगने के कारणों की जांच जारी। पर्यटकों को लेक व्यू दिखाने के लिए होटल संचालकों ने अवैध तरीके से काटे पेड़। झील विकास प्राधिकरण ने की कार्रवाई की मांग। हत्या की धमकी देने वाला बदमाश हुआ गिरफ्तार। आरव खोखर हत्याकांड को लेकर सोशल मीडिया पर वीडियो किए थे वायरल। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ। 24/7 लोकल सपोर्ट। भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।